भागवत गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत भी तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु क्या मरने के बाद भी किसी को मोक्ष मिलता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती हैं। इसका कारण है इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, आए दिन कई लोग सड़क दुर्घटना में या किसी अन्य आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जहां शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है, फिर ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु के पीछे का क्या कारण है और इसके बाद आत्मा का क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु से बचने का क्या मंत्र है, अकाल मृत्यु आत्महत्या को पाप क्यों माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अकाल मृत्यु की सच्ची बातें। अकाल मृत्यु कैसे होती है? मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में आप सभी जानते होंगे और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का ऐसा विषय है कि इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीले पदार्थ के सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। अकाल मृत्यु क्यों होती है? दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण हो। ऐसे में मनुष्य यही सोचता है कि काश वो उसके साथ नहीं हुआ होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों के किए गए दुष्कर्मों को भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसी प्रसंग में गरुड़ जी ने श्री हरि जी से यही प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष निश्चित की गई है तो उसकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस सवाल के उत्तर में श्री हरि बताते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती या फिर उसका शरीर धर्म कार्य करने की अनुमति नहीं देता। उसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म है। मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसके पास निभाने की इच्छा शक्ति नहीं होती इंसान, लेकिन वह अपने कर्मों के जरिए अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से वह जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता जाता है। इसलिए वह मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में विष्णु जी यह भी कहते हैं, एक मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य इस चक्र को जो पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं और अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। यह आत्माएं पिशाच योनि में कई वर्षों तक
भटकती रहती हैं। यदि हमारे परिवार में ऐसा किसी के साथ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इन आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी, हम वीडियो के अंत में जानेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वह आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने कर्म तथा अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है, जबकि अकाल मृत्यु में मनुष्य, भूत, पिशाच, उस्मांड, ब्रह्म, राक्षस, बैताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से मुक्ति नहीं मिलती। आत्महत्या पाप क्यों है? आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को पाप का सबसे निचले दर्जे में रखा जाता है, जो कि आत्महत्या करना पाप भी माना जाता है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान कृष्ण जी गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निराकार कहते हैं, अपमान कहते हैं। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने निर्धारित जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी आत्मा को ना तो नर्क लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाएं के लिए आधार में तब तक भटकती रहती हैं जबकि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उनके कर्म और शरीर का ऋण पूरा नहीं होता। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट तो नहीं कम किए जा सकते, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य को आत्म की शांति के लिए कई अर्थ बताए गए हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान विष्णु बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को तालाब या नदी दर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत्यु आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए ये पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म 3 से 4 वर्ष तक करना चाहिए, तब जाके अकाल मृत्यु आत्मा को मुक्ति मिलती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। मित्रों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बदल देने की शक्ति होती है। इसलिए आप भी पुण्य करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।